बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि जो घाव हथियार नहीं देते हैं वो घाव शब्द दे जाते हैं। और इतिहास उठा के भी देखें तो 100 में से 99 लड़ाइयां सिर्फ शब्दों की वजह से हुई हैं, क्योंकि शब्दों के साथ सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसमें पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं होता। जो बोल दिया सो बोल दिया। पर यह क्रिकेट के चैनल पे शब्दों के आदान प्रदान की बात कहां से आ गई, मैं बताता हूं। क्योंकि क्रिकेट में भी ऐसा कई बार हुआ जब बॉल और बैट की जगह मुंह का प्रयोग ज्यादा किया गया और फिर उसी मुंह से जो शब्द छोड़े गए उसने उन्हीं लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। पर आज की वीडियो सिर्फ क्रिकेट के उन मोमेंट्स पे नजर नहीं डालेगी, बल्कि नजर डालेगी आईपीएल के उन मोमेंट्स पे जब कुछ लोगों ने कुछ ऐसा कह दिया कि उन्हें पूरे देश से हेट का सामना करना पड़ा। और आज तक वो लोग इस चीज का अफसोस करते हैं कि क्यों उन्होंने भावनाओं में ऐसा बोल दिया। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि एक मैच में आउट होके अगले मैच में रन मारे जा सकते हैं, एक मैच में विकेटलेस जाके अगले मैच में विकेट निकाले जा सकते हैं, लेकिन एक बार जो कह दिया सो कह दिया, वहां गलती को सुधारने का स्कोप 0 हो जाता है। गौतम गंभीर 2011 वर्ल्ड कप फाइनल के हीरो, जिनकी इज्जत पूरा देश करता है। लेकिन यह भी सच है कि क्रिकेट वर्ल्ड में उनकी इमेज कहीं ना कहीं कुछ ऐसी है कि गौतम गंभीर कुछ भी बोलने से पहले सोचते नहीं हैं। कुछ लोग गंभीर का यह नेचर पॉजिटिव रूप में देखते हैं, जो कहते हैं कि भाई गंभीर को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जो बोलना है वो बोल के ही रहते हैं। पर कुछ लोग जो गंभीर के इस नेचर को नेगेटिव रूप में देखते हैं, वो कहते हैं कि गंभीर को कई बार बोलने से पहले सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। असल में ऐसा कहने के पीछे सबसे बड़ा रीजन गंभीर का अक्सर कभी एमएस धोनी को लेके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देना रहा, तो कभी विराट कोहली को लेके भी बोल्ड स्टेटमेंट देना रहा। बीच में जब कोहली और कुंबले के बीच अनबन की खबर मार्केट में आई और कुंबले ने कोच की पोजीशन से रिजाइन कर दिया, तो गंभीर ने सीधे कह दिया था कि कोहली और कुंबले के बीच जो भी हुआ वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन कोहली को इस चीज का एहसास बहुत जल्द होगा कि कुंबले का भारतीय कोच ना होना उनका कितना नुकसान करा सकता है। पर जैसा यहां पे हम बात करने वाले थे आईपीएल की, तो 2019 आईपीएल में जब आरसीबी पॉइंट्स टेबल में आखिरी पोजीशन पे थी और उसका परफॉर्मेंस उस आईपीएल में एकदम खराब रहा था, तो उस सीजन के बाद जब गौतम गंभीर से आरसीबी के इस परफॉर्मेंस का रीजन पूछा गया, तो उन्होंने बिना ज्यादा सोचे ये कह दिया कि मुझे तो ताजुब हुआ था जब आरसीबी ने आज तक एक टाइटल ना जीतने के बावजूद विराट कोहली को एज अ कैप्टन रिटेन किया था, वरना मुझे लगा था कोहली को आरसीबी कप्तानी की पोजीशन से हटा देगी। शायद यही रीजन रहा कि आरसीबी ने फिर से इतना खराब परफॉर्मेंस दिया। गंभीर का ऐसा बयान आते ही पूरे देश में कई लोग गौतम गंभीर से नाराज हो गए, क्योंकि विराट कोहली उस समय भारतीय टीम के कप्तान भी थे। तो सबका मानना यही था कि गौतम गंभीर को यह ध्यान रखना चाहिए था कि वो सिर्फ आरसीबी के कप्तान नहीं बल्कि भारतीय कप्तान के बारे में भी बात कर रहे हैं। और कोहली एज एन इंडियन कैप्टन काफी अच्छा कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद गंभीर के इस इररिस्पॉन्सिबल से स्टेटमेंट ने उन्हें सबका निशाना बना दिया। आज भी कई विराट कोहली फैंस हैं जो गौतम गंभीर को उनके इस स्टेटमेंट के लिए पसंद नहीं करते हैं। वैसे मैं गौतम गंभीर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मुझे भी उनका यह स्टेटमेंट बिल्कुल रास नहीं आया था। अब अगला किस्सा जो है वो अब तक का आईपीएल का सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट रहा है, क्योंकि ये स्टेटमेंट सिर्फ क्रिकेट के दिग्गजों और क्रिकेट के फैंस द्वारा ही क्रिटिसाइज नहीं करा गया था, बल्कि साथ ही साथ इसका गुस्सा बॉलीवुड की तरफ से भी देखने को मिला था। और उससे भी ताजुब की बात यह थी कि यह स्टेटमेंट आया भी नन अदर देन क्रिकेट लेजेंड सुनील गावस्कर की तरफ से था। बात थी 2022 आईपीएल के छठे मैच की, जो खेला जा रहा था आरसीबी और पंजाब के बीच। और तभी जहां 207 का टारगेट चेस करते हुए आरसीबी मात्र 17 ओवर में 109 पे ऑल आउट हो गई थी, जिसमें विराट कोहली 5 बॉल पे 1 रन बना के आउट हो जाते हैं।
और ये आईपीएल असल में कोविड के बाद पूरे देश में हुए लॉकडाउन के बाद हो रही थी। तो विराट कोहली के आउट होते ही कमेंट्री बॉक्स में बैठे सुनील गावस्कर एक बड़ा ही अजीब सा स्टेटमेंट पास करते हुए कहते हैं कि इन्होंने लॉकडाउन में तो बस अनुष्का की गेंदों पे प्रैक्टिस की है। और इसका रेफरेंस सुनील गावस्कर का होता है उस वीडियो से जो लॉकडाउन के वक्त वायरल हुई थी, जहां अनुष्का शर्मा विराट कोहली को बॉलिंग डाल रही होती हैं। अब जाहिर सी बात है सुनील गावस्कर को अपने इस वाक्य के लिए सुनना तो था ही, और सबसे ज्यादा इस पे जिसने रिएक्ट करा था वो थी खुद अनुष्का शर्मा, जिन्होंने सुनील गावस्कर को टारगेट करते हुए साफ लिख दिया कि मुझे समझ नहीं आता कि हर बार मेरे हस्बैंड की परफॉर्मेंस की बात करते हुए मुझे क्यों घसीट लिया जाता है। आज इतने साल होने को आ गए हैं लेकिन स्टिल मेरे साथ यही हो रहा है। इसके बाद गावस्कर को क्रिकेट फैंस और हर किसी से काफी हेट का सामना करना पड़ा। गावस्कर ने अपने स्टेटमेंट को उसके बाद क्लैरिफाई करने की बहुत कोशिश करी, पर जैसा मैंने कहा यह शब्दों का खेल था, इसमें ट्रायल बॉल वाला हिसाब ही नहीं होता। अगर एक बार आउट तो मतलब आउट। लेकिन अगला जो इससे भी बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आईपीएल में आया, जिसने पूरी आईपीएल को ही बदनामी के कगार पे ला दिया था और रातों रात बॉयकॉट आईपीएल जैसे हैशटैग सोशल मीडिया पे चलने लगे थे। और ऐसा क्यों हुआ था वो देखने से पहले मैं बता दूं कि आज खेला जाना है बड़ा मैच पंजाब और आरसीबी के बीच, जो दोनों ही टीम अपने कदम प्लेऑफ की तरफ बढ़ाने को देखेंगी। तो इसलिए हमने भी अपनी गेम्जी टीम में कैप्टन की चॉइस के लिए डू प्लेसिस और धवन को, तो वाइस कैप्टन की चॉइस के लिए लिविंगस्टोन और मैक्सवेल को शामिल कर लिया है। अगर अभी तक आपने डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से गेम्जी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाएं और डाउनलोड करें, क्योंकि यहां आप अपनी गेमिंग नॉलेज से टीम बना फैंटेसी गेम्स तो खेल ही सकते हैं, पर साथ साथ 5-5 ओवर के लाइव फैंटेसी खेल लाखों रुपए तक अर्न कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 प्लेयर को लेके। और इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि किसी और प्लेटफॉर्म के मुकाबले यहां कंपटीशन काफी कम होता है, तो आपके जीतने की चांसेस भी उतनी ही बढ़ जाती हैं। और उससे भी बड़ी बात, यहां सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपका विनिंग अमाउंट होता है आपके अकाउंट में, सिंपल पेटीएम या यूपीआई के थ्रू। तो बिना वेट करे अभी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, उसे भी यहां से ज्वाइन कर लें, जहां मैं सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए एक्सक्लूसिव ऑफर्स और गिव अवेज लाता रहता हूं। तो चेक आउट नाउ। पर हां, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पांसिबली एंड एट योर ओन रिस्क। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी आईपीएल में आया, जिसने पूरी आईपीएल को ही बदनामी की कगार पे ला दिया और रातों रात बॉयकॉट आईपीएल के हैशटैग सोशल मीडिया पे चलने लगे। बात थी 2020 आईपीएल शुरू होने से पहले की, जहां मैंने आपको बताया कि एक बड़े लॉकडाउन के बाद प्लेयर्स आईपीएल खेलने के लिए आए थे, जो कि हो रही थी यूएई में। और अचानक जब सारी टीम्स यूएई आ चुकी थी, तभी सीएसके के खेमे से एक बड़ी ही शॉकिंग न्यूज आती है कि सुरेश रैना आईपीएल शुरू होने से पहले ही भारत लौट गए हैं, जिसकी असल में 3 वजह मीडिया में आई। पहली कि पठानकोट में रैना के कुछ फैमिली मेंबर्स पे अटैक हुआ, जहां उनके चाचा को मार दिया गया और उनके कुछ और फैमिली मेंबर्स भी घायल हो गए। दूसरा कि रैना अपनी वाइफ और बच्चों को ऐसे कठिन मौके पे काफी मिस कर रहे थे और उन्होंने मैनेजमेंट से कहा कि उनके लिए अभी अपने बच्चों के साथ रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा कि कोविड और बायो बबल के चलते जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी वो उन्हें रास नहीं आई, और ऐसी भी खबर आई कि वो बेहतर कमरा चाहते थे जहां बालकनी वगैरह भी हो। लेकिन तभी फ्रेंचाइज के ओनर एन श्रीनिवासन का बयान आता है, जिसमें वो कहते हैं कि रैना को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वो ऐसे आईपीएल से लौट के अपने कितने पैसों का नुकसान करने वाले हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि सक्सेस रैना के सर पे चढ़ गई है, जिसके बाद सबको ऐसा लगा कि सीएसके और रैना के बीच कुछ ठीक नहीं है। भले श्रीनिवासन ने बाद में ये कह के अपने बयान को क्लैरिफाई करने की कोशिश करी कि रैना उनकी फैमिली की तरह है, तो वो उन पे गुस्सा हो सकते हैं, पर तब तक लोगों ने श्रीनिवासन को भला बुरा कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो कतई ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई रैना के कैरेक्टर पे इस तरीके से सवाल खड़ा करे। और मैं कहूं तो मुझे भी श्रीनिवासन का ये बयान बहुत ज्यादा दुखी करने वाला लगा था, क्योंकि अगर कोई आपकी फैमिली का हिस्सा है तो आप पब्लिक में जाके उसकी बुराई थोड़ी करते हो। उम्मीद करता हूं आज आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर हां तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें।
तीनों में से सबसे ज्यादा गलत स्टेटमेंट आपको कौन सा लगा? जो भी ये वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताएं। इंस्टाग्राम पे जाके जोशी तो बोलेगा पे फॉलो कर #क्रिकबाजी लिख आप हमें कोई भी सवाल भेज सकते हैं, जो हम अपने दूसरे चैनल क्रिकबाजी विद जोशी में आपके नाम को शाउट आउट दे फीचर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से गेम्जी का ऐप डाउनलोड कर आज के मैच की टीम बनाना बिल्कुल भी ना भूलें, और सबसे जरूरी जो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उसे जरूर ज्वाइन कर लें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी वीडियो देख रहा है थोड़ा सा सपोर्ट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।